वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? क्लास 9 का हमारा पहला जो चैप्टर है रेशनल एंड इरेशनल नंबर, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर लिखा हुआ है। रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि शुरुआत कैसे हुई, कहाँ तक हम लोग रेशनल नंबर, कैसे हम लोग रेशनल नंबर तक पहुँचे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हम्म जैसा कि आप सब जानते होंगे नेचुरल नंबर के बारे में सुना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। बता देने बता देता हूँ। 1 2 3 ऐसे ऐसे बढ़ती जाती हैं चीज़ें। ये सब नेचुरल नंबर में आता है। होल नंबर क्या होता है? जीरो से स्टार्ट करते हैं और बाकी ये वही 1 2 3 ऐसे ऐसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं। फिर इसके बाद आता है कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स को हम या तो जेड से डिनोट करते हैं या फिर हम इंटीजर्स को आई से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर में हमारे वही नेगेटिव नंबर्स भी आ गए होल नंबर को लेते हुए, जैसे कि इधर से 0 1 2 3 ये ऐसे बढ़ता गया और इधर से -1 -2 -3 ये हमारे हो गए इंटीजर्स। इसके बाद हम थोड़ा बहुत फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन हमारा ए अपॉन बी के फॉर्म में होता है। इसको कहते हैं ए अपॉन बी, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो साइन है ये बिलोंग्स टू का साइन है। बिलोंग्स टू, टी ओ टू, बिलोंग्स टू यानी कि ए और बी दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शन हुआ। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ठीक है, जैसे कि अगर 2/3 है, ये हमारा फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, फ्रैक्शन है। अगर मैं कहूं -2/3 क्या है, क्या ये फ्रैक्शन है? ये तो नहीं है फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कंडीशन दी हुई है कि ए और बी दोनों नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। लेकिन ये तो फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। -2 जो कि है इंटीजर से बिलोंग करता है, -2 बिलोंग्स टू जेड। तो ये तो फ्रैक्शन हुआ नहीं। तो इसी चीज को डील करने के लिए फिर हमारा कॉन्सेप्ट आया रेशनल नंबर का। इसी को आगे फिर फर्दर स्टडी करने के लिए हमें रेशनल नंबर समझना होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर को समझने से पहले हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर पहला मैं डिस्कस करूं टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं। डेसिमल मतलब कि अगर यहाँ पे फ्रैक्शन की बात करें 2/3, अगर इसको डेसिमल में चेंज करें हम, तो ये कुछ इस प्रकार ऐसे 0.66666666 करते जाएगा। यानी कि हमें लग रहा है कि ये कभी इसका खत्म नहीं होने वाला है। 666666 बढ़ता जाएगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट करना, यानी कि एक जगह पे खत्म होना, एंड होना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल्स होते हैं
जो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर उनका जीरो आ जाए, यानी कि अब ऐसे 6 6 6 6 बढ़ते ना जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ तो 1/5, 1/5, तो 1/5 को चेंज करें तो 0.2, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया 2 के बाद, अब इसके आगे तो रिमाइंडर जीरो है, तो इस वजह से ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल है 1/2, इसका हमें पता है 0.5। स्क्रीन का भैया पता नहीं चल रहा है यार, कब कट जा रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, वो स्क्रीन बाहर चली जा रही थी, मैं लिख रहा था इसमें और वहाँ पे शो ही नहीं कर रहा था। तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक दूसरा एग्जांपल देख रहे थे, जैसे कि 1/2 है, तो इसका हमारा आ रहा है 0.5। एक और एग्जांपल देखें 1/4, इसका आ रहा है 0.25। तो ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल के प्रॉब्लम है। तो अब इसमें एक ये क्वेश्चन आता है कि बिना एक्चुअल डिवीजन के, बिना, अब जैसे मैं 0.25 डिवाइड करके लिख रहा हूँ, पहचान रहा हूँ कि हाँ टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, इसमें 1/2 को डिवाइड कर रहा हूँ, पहले मन में 0.5 लिख रहा हूँ। तो इसमें एक ये क्वेश्चन है कि बिना फ्रैक्शन को वो किए, एक्चुअल डिवीजन किए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, क्या हम बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं? तो हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें क्या देखने वाली बात रहती है कि हमें उसके प्राइम फैक्टर्स देखने रहते हैं। अगर उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 है, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे कि प्राइम फैक्टर में, यानी कि प्राइम फैक्टर से मतलब है कि पहले तो उसका फैक्टर देखें और उसमें प्राइम नंबर्स कैसे हैं, उसको हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। यानी कि जैसे कि अगर 6 है तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 है। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 2 हुआ, 3 का प्राइम नंबर समझते हैं कि जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो और 1 से हो, इसके अलावा किसी से ना हो। जैसे 3, एक तो 3 खुद से डिवाइड होगा, दूसरा 1 से डिवाइड होगा। 2 को देख लें तो एक खुद से डिवाइड होगा, दूसरा 1 से डिवाइड होगा। 6 को देख लें तो ये, इसके तो खुद ही इतने फैक्टर्स हैं, तो ये तो प्राइम नंबर हुआ नहीं 6। तो वही हमें इसमें किसी भी मतलब फ्रैक्शन अगर दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो हमें उसमें ये देखना है कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 ही रहे, इसके अलावा कुछ ना रहे। तो हमें यही देखना है कि उसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं, उस वो भी प्राइम फैक्टर, वो 2 और 5 ही हों, इसके अलावा कोई और ना हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैंने लिया सपोज 1/9, तो डिनोमिनेटर में इसके 9 है, यही है हमारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 9 है, तो 9 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो इसमें तो बस 3 आया, 3 के अलावा कुछ है नहीं, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अगर मैं एक दूसरा डिनोमिनेटर लूँ, जैसे कि अगर मान सपोज वी हैव 3/10, अगर हमारे पास 3/10 है तो 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 5 हैं। 10 के अगर पूरे फैक्टर्स निकालें, 1, 2, 5, 5 और खुद 10, तो प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहे हैं, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। इट इज एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हुआ। तो कुल मिलाकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैं क्वेश्चन लिख दूं, लिख ही देता हूं। जैसे हमारे पास सपोज सपोज एक क्वेश्चन आता है, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि
without actual division check whether the following is terminating decimal और नॉट। तो जैसे अगर पहला इसने दे दिया 11/30, दूसरा दे दिया 4/18, तीसरा दे दिया 7/, सपोज 7/20। तो अगर इसने इतने एग्जांपल्स दिए, हमें इसमें चेक करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं। 30 के फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 15 है और 30 है। इसके अलावा भी कोई है? इतना ही है ना, 1 2 3 5 6 15 एंड 30। तो हम इसमें ये तो देख रहे हैं कि 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स हैं इसमें, बट इसमें 3 भी आ जा रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होना है तो प्राइम फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 एंड 5, नोबडी एल्स। ओके, मतलब कोई और नंबर नहीं दूसरा। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। 4/18 की बात करें तो 18 के क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और खुद 18 है। ये है। तो हम देख रहे हैं 2 है लेकिन 5 नहीं है, और 5 के अलावा एक 3 भी दे दिया है इसी में, तो ये तो नहीं होगा। 7/20 की अगर बात करें तो ये है। क्यों? क्योंकि 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 कहाँ चले गए, क्योंकि 20 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 4 5 10 एंड 20। तो 2 और 5 के अलावा इसमें कोई और नहीं है प्राइम फैक्टर। सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक वेदर द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग और नॉट। तो आपको डायरेक्ट मतलब देख के आप बता देंगे, बस इसमें डिवाइड नहीं करना रहता है, बस प्राइम फैक्टर निकालिए, उसके देखिए 2 और 5 है और उसके अलावा कोई और ना हो, आप उसको टिक मार दीजिए कि हाँ ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद एक और आता है, अब इसको मैं मिटा दूं कि रहने दूं? मेरे हिसाब से रहने देना चाहिए। नया इसमें अब एक आता है रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। अभी हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल देखा, अब हम देखेंगे रिपीटिंग और रिकरिंग, RECURRING डेसिमल्स। फिर इसके बाद हम समझेंगे कि व्हाट इज रेशनल नंबर। तो अब रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स में क्या हो गया, इसमें रिपीटिंग नाम सुन के ही लग रहा है कि मतलब रिपीट करे, बार बार एक ही चीज दोहराए।
तो हमारे पास कुछ ऐसे डेसिमल्स हैं, जैसे अभी हम पहले की एग्जांपल देखे थे, किसका देखे थे हम, 2/3 का, ये वाला। इसे हम देख रहे थे कि ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो दिस इज अ रिपीटिंग डेसिमल। उसी को हम दिखा दें आपको कि जैसे 2/3 है, तो इसका क्या होगा, 0.6666, और ये 66 बढ़ता ही जाएगा। तो 2/3 इज अ रिपीटिंग डेसिमल। अब इसको रिपीटिंग डेसिमल को दिखाने का एक तरीका होता है। इसमें ये तरीका होता है कि जो नंबर, जो डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट, इसमें तो सिर्फ एक ही डिजिट 6 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। कभी कभी होगा कि पूरे सेट होगा डिजिट का, 6161616161 रिपीट करता जाएगा, इसमें अभी 666 रिपीट कर रहा है। तो रिपीटिंग डेसिमल को लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, जैसे 2/3 है, 0.6 रिपीट कर रहा है, तो इस पे हम डॉट लगा देंगे ऐसे। थोड़ा और मोटा कर दूं, ये लीजिए, इसमें ऐसे डॉट लगा देंगे। यानी कि अगर 6 के ऊपर डॉट लगा है, इसका मतलब क्या कि 6 जो है वो बार बार इसमें रिपीट कर रहा है। या फिर एक और तरीका है, 0.6 के ऊपर बार लगा देंगे। यानी कि अगर 0.6 है और 6 के ऊपर डॉट या बार है, यानी कि आप समझ जाइए कि वो रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल है, 6 बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे हम एक और एग्जांपल ले ले 1/3 का, ये तो हमारा पहला एग्जांपल था। एक दूसरा एग्जांपल ले ले 1/3, इसमें क्या होगा, 0.33333 चलता जाएगा ये एकदम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 का बार या फिर 0.3 का डॉट। सो दिस इज रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। अभी मैं ये तो एक डिजिट का दिखाया कि एक डिजिट रिपीट कर रही है, अब मैं सेट वाला दिखा दूंगी। मान लीजिए कि सेट है वही रिपीट कर रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि एकदम तीसरा एग्जांपल ले, 15/7 का। इसको किया जाए, 7 2 जा 14, बचा 1, फिर 0 आया तो 7 1 जा 7, फिर बचा 3, 7 4 जा 28, फिर बचा 2, 0 आया तो 7 2 जा 14, फिर बचा 6, तो 7 8 जा 56, फिर 5 और फिर 7। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आगे, तो आपको दिखेगा कि यही डिजिट बार बार रिपीट कर रही है। क्यों? क्योंकि अब फिर हम वहीं पे पहुंच गए हैं। 7 8 जा 56 तक गए थे, 4 आया रिमाइंडर यानी 40, फिर 7 5 जा 35, 50 हो गया तो 7 7 जा 49, फिर बचा 10 रिमाइंडर, तो फिर 7 1 जा 7 लिखते, फिर 30 आ जाता, 7 4 जा 20, तो फिर आप यही 1 2 4 2 8 5 7 यही चीज रिपीट करते जाती। तो उसी चीज को दिखाने के लिए, और ऐसे ही ये पूरा सेट आपका रिपीट करता है आगे। अगर आप कैलकुलेट करते जाएंगे, कैलकुलेटर में 15/7 डालिए, आपको यही चीज पूरा 1 4 2 8 5 7 आपको रिपीट करता हुआ मिलेगा। तो इसको दिखाने के लिए बस हम क्या करेंगे, पूरा बार लगा देंगे। या फिर कुछ लोग ये करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपीट कर रहा है, तो 2.14285 एक डॉट यहाँ लगा देंगे, एक डॉट यहाँ। यानी कि यहाँ से इस 1 वाले डॉट से पूरा 7 वाले डॉट तक पूरा रिपीट कर रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये बार लगा दीजिए, क्या इसमें लगेंगे बिंदु खींचने, उसी में सबसे बढ़िया आप बार लगाइए। और इसके आगे फिर आता है आपका रिपीटिंग हो गया, रिकरिंग डेसिमल हो गया, नोटेशन आपको बता दिया कि ये डॉट और बार वाला हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट अराइज होता है, मैं उसको दिखा दूं। क्वेश्चन जो हमारा है कि एक्सप्रेस 1.3
ये रिपीटिंग डेसिमल है एज अ वल्गर फ्रैक्शन। एक्सप्रेस 1.3 का डॉट एज अ वल्गर फ्रैक्शन। ये जो वल्गर वर्ड है ये मैथमेटिक्स के टर्म में यूज हुआ है। तो कॉमन लाइफ में तो कुछ और ही नहीं होता है अश्लील, लेकिन मैथमेटिक्स के टर्म में जो वल्गर फ्रैक्शन है उसका मतलब होता है कॉमन फ्रैक्शन। जो हम नॉर्मल फ्रैक्शन देखते हैं वही फ्रैक्शन है, कॉमन फ्रैक्शन है ये। उसी को एक नया नाम दे दिए वल्गर फ्रैक्शन। तो ये कॉमन ही फ्रैक्शन है, इससे कभी मतलब गलत मीनिंग मत निकाल लीजिएगा। ये कॉमन फ्रैक्शन है। तो इस चीज को करते हैं कि इसको हमें अगर रिपीटिंग डेसिमल दिया हुआ है तो उसको एक कॉमन फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाए। 1.33 पे डॉट लगाओ, यानी कि 3 जो है रिपीट कर रहा है, यानी कि जो हमारा नंबर है कुछ ऐसे है 1.33333, ये ऐसे ही मतलब बढ़ता जा रहा है। तो हम इसको कर लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू दिस। इसमें हम सपोज कर ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि x हमारा ये है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। तो हमने x को मान लिया कि ये नंबर है। अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 10 से, 10x हमारा क्या हो जाएगा 13.333। 10 से इधर मल्टीप्लाई किए तो 10x हो गया, और इधर 1.333 से मल्टीप्लाई कर दिए 10 से तो 13.3333 हो गया। ये बढ़ता ही जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना है, यानी कि 2 माइनस 1 करना है। तो इसको फिर किया जाए, 10x में से x घटा 9x, और 13.333 में से ये बाकी सब 3 अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, और 13 में से 1 घटा 12। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 12/9, यानी कि x इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो 3 4 जा 3 3 जा 4/3। तो ये हमारी आई कॉमन फ्रैक्शन की वैल्यू। यानी कि अगर 1.33 को हमें एक्सप्रेस करना हो कॉमन फ्रैक्शन में यानी और वल्गर फ्रैक्शन में, तो ये हमारी 4/3 वैल्यू आई है। ये अभी बैकग्राउंड बस बन रहा था, बेसिक अभी न्यू गढ़ रही थी। अब आते हैं रेशनल नंबर पे, जो हमारा मेन टॉपिक है। रेशनल नंबर, तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि रेशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फ्रैक्शन में हम यहाँ देख रहे थे कि जो फ्रैक्शन की डेफिनेशन है उसमें यह है कि ए और बी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। लेकिन अगर -2/3 है यहाँ पे, तो ए जो है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, भले बी हम मान रहे हैं कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि लेकिन जो -2 है वो तो इंटीजर है, तो ये तो फ्रैक्शन हुआ नहीं। फिर ये क्या हुआ, ये हुआ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। q जो कि जीरो ना हो, क्योंकि अगर नीचे q जीरो हो गया तो फिर तो वो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है, उसका पता ही नहीं क्या आंसर है। जैसे कि 1/0 है, इसका क्या आंसर निकालेंगे, कुछ नहीं, इसका कुछ भी आंसर आ जाएगा, जो आंसर बता देंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। 2/0 है, इसका क्या आंसर है, कोई नहीं जानता क्या आंसर है। तो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से आप डिवाइड नहीं कर सकते किसी नंबर को। अगर कर सकते हैं तो महान बात है, एक बार करके देखिएगा, जो आंसर डालेंगे वही आंसर हो जाएगा। इसका कुछ
पता ही नहीं है क्या आंसर होगा, तो इसलिए डिनोमिनेटर में हम जीरो नहीं रखते हैं, अवॉइड करते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, एंड पी और क्यू हमारा इंटीजर से बिलोंग करें। तो ये होता है रेशनल नंबर कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू हमारा जीरो ना हो, और जो पी और क्यू हो वो इंटीजर से बिलोंग करे। तो अगर हम कहें कि क्या 2/5 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, नेचुरल नंबर तो है ही, साथ ही साथ इंटीजर भी है। वैसे ही 5 भी नेचुरल नंबर है और साथ ही साथ इंटीजर भी। इंटीजर नंबर में जैसे पहले बताया कि जीरो से लेके इधर 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3। तो अगर कोई भी अगर फ्रैक्शन हो वो रेशनल नंबर तो है ही, लेकिन हर रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो ये जरूरी नहीं है। यानी कि अगर 2/5 है, ये फ्रैक्शन है, तो ये रेशनल नंबर भी होगा। लेकिन -2/5 ये रेशनल नंबर है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं है, इसे आप फ्रैक्शन नहीं कर सकते। तो ये होता है रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक और चीज है, इसमें आप ये बात नोटिस करेंगे, जो रेशनल नंबर है उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल जो भी हम देखे थे वो भी आ गए, और रिपीटिंग डेसिमल भी आ गए। जैसे इसमें आया था आंसर, पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल का देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल 1/5, क्या ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 1 इंटीजर से बिलोंग करता है, 5 इंटीजर से बिलोंग करता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, क्यू जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं है, और पी और क्यू दोनों इंटीजर है। 1/2, क्या ये रेशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल है, इसमें भी 1, और ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, और दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। 1/4 ये भी रेशनल नंबर है। और अगर रिपीटिंग का देखें 2/3, ये भी रेशनल नंबर है, 2 जो है इंटीजर है, 3 है इंटीजर है, भले रिपीट कर रहा है लेकिन रेशनल नंबर है। 11/30 ये भी रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन कुछ और है, लेकिन रेशनल नंबर है। ये देखिए रिपीटिंग नंबर 2/3 रेशनल नंबर है, 1/3 रेशनल नंबर है, 15/7 रेशनल नंबर है। तो एक तरह से क्या हुआ, जैसे ये देखिए 4/3 ये भी रेशनल नंबर है, 4 और 3 अपना इंटीजर है, और क्यू जीरो नहीं है डिनोमिनेटर उसका। तो जितने भी टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ये दोनों क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। और कुछ रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको डिस्कस अगर कर लें, प्रॉपर्टीज की बात कर लें अगर, रेशनल नंबर क्या होता है ये समझ लिए, इसकी कुछ खासियत होती हैं वो भी समझ लें। पहली प्रॉपर्टीज होती है सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर। यानी कि दो रेशनल नंबर का सम यानी एडिशन हमेशा रेशनल होगा। जाहिर सी बात है, अगर इसका एग्जांपल ले लें, 1/2 रेशनल है, प्लस दूसरा एक रेशनल नंबर ले लिए 2/3, ये भी रेशनल है, दोनों को ऐड कर दिए, नीचे 6, एलसीएम आ गया, 2 3 जा 6, 3 2 जा 2 2 जा 4, 7/6 रेशनल है। 7/6 रेशनल नहीं है, 7 भी इंटीजर, 6 भी इंटीजर, और डिनोमिनेटर इसका जीरो नहीं है, रेशनल हो गया। वैसे ही कोई भी आप दो रेशनल नंबर ले लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, वो रेशनल नंबर ही आएगा। दूसरी एक प्रॉपर्टी है डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल नंबर
इज अ रेशनल नंबर। हमने एडिशन में देखा कि दो रेशनल नंबर का एडिशन एक रेशनल नंबर है। अब सब्ट्रैक्शन में भी दो रेशनल नंबर के बीच का डिफरेंस, यानी कि दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो भी रेशनल होगा। जैसे कि अगर हम ले लें 2/3 माइनस 1/2, इसी को ले लें, एलसीएम 6 आया, 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 1/6। जैसे ये एग्जाम्पल देंगे, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, घटा दिए 1/6 आया, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो एडिशन भी दो रेशनल नंबर का रेशनल देता है, सब्ट्रैक्शन भी दो रेशनल नंबर का रेशनल देता है। एक तीसरी प्रॉपर्टी आती है, तीसरी प्रॉपर्टी है तीसरी प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। यानी कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर होगा। एक रेशनल नंबर ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे 1/2, दूसरा रेशनल नंबर ले लिया हम 4/3, दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, इसको इससे कटाए 2 विच इज इक्वल टू 2/3, अगेन इट इज अ रेशनल नंबर। तो 1/2 रेशनल, 4/3 रेशनल, दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करा दिए तो वो भी एक रेशनल नंबर हुआ। वैसे ही एक चौथी प्रॉपर्टी है कि डिवीजन, अगर किसी एक रेशनल नंबर को दूसरे नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि डिनोमिनेटर में जीरो ना आए, अगर जीरो आ जाएगा तो फिर वो डिवीजन नहीं हो पाएगा, इसलिए किसी भी रेशनल नंबर को किसी नॉन रेशनल नंबर से अगर डिवाइड किया जाए तो वो भी एक रेशनल नंबर आएगा। अगर जैसे 4/3 है, रेशनल नंबर है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2/6 से, ये भी रेशनल नंबर है, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, डिवाइड किया जाए 4/3 इंटू 6/2, रेसिप्रोकल हो जाता है। डिवीजन जानते हैं आप फ्रैक्शन का कैसे होता है, 2 2 जा 3 2 जा विच इज इक्वल टू 4। क्या 4 रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर सिर्फ 4 लिखा है आप कहेंगे कि सर इसमें डिनोमिनेटर कहाँ गया, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इसका 1 होता है। हम जानते हैं कोई भी नंबर लिखे हैं 2, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर इसका फ्रैक्शन में किया जाए तो नीचे 1 होगा डिनोमिनेटर। कोई भी नंबर लिखा है उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? अगर कुछ डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, हम जानती हैं। जैसे कि अगर मैं कोई नंबर लिख दिया 6, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। तो वैसे ही हम यहाँ देखिए कि दो रेशनल, अगर एक रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करता है तो हमारा भी आंसर क्या आता है? रेशनल नंबर आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, मतलब चार प्रॉपर्टीज थी कि दोनों का एडिशन, दो रेशनल नंबर का एडिशन इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन रेशनल होगा, प्रोडक्ट भी लेंगे तो रेशनल होगा, और डिवीजन भी करेंगे तो रेशनल आएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, उसको मैं स्टार लगा देता हूं, कि हर किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर जरूर मिलेगा। यानी कि बिटवीन, ये बिटवीन लिखने का शॉर्ट फॉर्म है, बिटवीन टू रेशनल नंबर between two rational number there is always a rational number. There is always a
रेशनल नंबर, यानी कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगा। जैसे कि अगर दो रेशनल नंबर एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया जाए 2 और 4, तो अब आपसे कह दिया जाए कि इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर निकालिए, आप सीधे निकाल देंगे 3, 2 3 4, 3 है रेशनल नंबर। यानी कि एक सिंपल अगर मेथड देखा जाए, कोई भी दो रेशनल नंबर दिया है उसके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करने का, सपोज अगर दो रेशनल नंबर एक्स और वाई दिया है और कह दे इसके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करिए, तो सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगाइए, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। इसमें भी अगर चेक करें तो वही हुआ है, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। ये हमारा आ गया। तो कोई भी अगर रेशनल नंबर दे दे, दो रेशनल कोई भी नंबर दे दे, अगर आपसे कहे कि उसके बीच में एक और रेशनल नंबर फाइंड करिए, तो आप तुरंत ये वाला मेथड लगा के उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन को देखते हैं कि इंसर्ट अ रेशनल नंबर, ऐसे लिख के आता है, इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/7। अगर आपसे कह दे कि 3/5 और 5/7 के बीच एक रेशनल नंबर इंसर्ट करिए यानी फाइंड करिए, चाहे मतलब उसके बीच में जो रेशनल नंबर है उसको लिखिए। तो आप सिंपल वही इसको x मान लीजिए कि ये हमारा x है, इसको y मान लीजिए, और हम जानते हैं कि ये वाला काम करना है, x प्लस वाई अपॉन 2। तो बस 3/5 प्लस 5/7 और इसको डिवाइड कर देना है 2 से, यानी कि ऐड किया जाए 7 5 जा 35, 1/2 में बाहर लिख देता हूँ, 5 7 जा 7 3 जा 21 प्लस 7 5 जा 5 5 जा 25 which is equals to 1/2 5 1 6 2 2 4 46/35, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कि 23/35। तो हमारा जो रेशनल नंबर आया 3/5 के बीच में 23/5 35 आया, 5/7। तो ये हुआ। कभी कभी दे देता है इसमें, जैसे यहाँ पे लिखा है अरेशनल नंबर, यानी कि एक रेशनल नंबर हमें इंसर्ट करना था, तो हमने 23/35 निकाला, किया। अगर इसमें दे देगा टू रेशनल नंबर, अगर एक की जगह कह दे कि दो रेशनल नंबर इंसर्ट करिए, चाहे 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करिए, तो वो भी कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास दो रेशनल ये और ये दिया था, तो इन दोनों को जोड़ के हमने हाफ कर दिया, तो ये आ गया। अब दो अगर दिया है कि दो रेशनल इंसर्ट करिए, तो एक रेशनल नंबर हम इंसर्ट कर दिए हैं, तो एक रेशनल नंबर हम इंसर्ट कर दिए हैं। अब इन दोनों के बीच में वही मेथड अप्लाई करिए कि इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करिए। उसी तरह अगर 3 दिया है, तो फिर इसके और इसके बीच में भी अप्लाई करिए, दोनों को जोड़ के डिवाइड करिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे कर दे रहा हूँ, छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स
insert three rational numbers between 2 and 5। 2 और 5 के बीच हमें 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो हम पहला रेशनल नंबर डालेंगे कि 2 + 5/2, 7/2 विच इज इक्वल टू 3.5। यानी कि अब हमारा ये हो गया 3.55। हमने एक रेशनल नंबर इंसर्ट कर दिया। अब दूसरा इंसर्ट करना है, तो अब हम इन दोनों को ले लेंगे। 2 + 3.5/2 यानी कि 5.5/2 यानी कि 2 × 4 1.5, फिर 2 4 8 2 6 12 14 और 2 5 10। तो अब हमारा दूसरा भी आ गया 2 2.75 3.5 और 5। लेकिन हमें 3 रेशनल नंबर दिया हुआ है, यानी कि हमने 2 तो इंसर्ट कर दिया। अब तीसरे के लिए इसके और इसके बीच कर लीजिए। तीसरा रेशनल नंबर आ जाएगा 3.5 + 5/2 which is equal to 8.5/2 which is equal to 2 4 8 point 2 2 4 2 5 10। ये हमारा तीसरा रेशनल नंबर आ गया। तो 2, 2.75, 3.5, 4.25। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ कि इंसर्ट 3 रेशनल नंबर। तो 1 2 3 रेशनल नंबर हमने इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम करते हैं कि कैसे इंसर्ट करना है, 1 नंबर करना है कि 2 रेशनल नंबर करना है, 3 करना है, 4 करना है, फिर ऐसे ही करते हैं। और अब आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कल समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इरेशनल नंबर हम कल पढ़ेंगे कि अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सर्ट्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जैसे इसमें है ना कि 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर होता है, वैसे इसमें भी आएगा कि 2 रेशनल के नंबर के बीच में हम इरेशनल नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में ट्राई करेंगे। लाइट भी जा चुकी है, किसी तरह कंटिन्यू नहीं कर सकता मैं, इसको क्लोज करना पड़ेगा। बाकी आज हम जितना पढ़े आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बेस पर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। जो दिक्कत होगी आप कमेंट करिएगा और फिर उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ अगर सजेशन होगा, वीडियो कैसा लगा, कुछ अगर मिस्टेक हुई हो तो उसको बताइए, सजेशन हो उसको बताइए, हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ से हम शुरुआत किए थे रेशनल एंड इरेशनल नंबर से, और हम रिपीटिंग रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग देखे, सबसे पहले टर्मिनेटिंग देखे थे, फिर रिपीटिंग और रिकरिंग देखे, ये देखे। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे बीच में, और फिर रेशनल नंबर पे आगे रेशनल नंबर में कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखे, और फिर कैसे इंसर्ट करना है 2 रेशनल नंबर के बीच में वो देखे, क्वेश्चंस लगाए। और कल हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। और अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो फिर आप कमेंट करिएगा। और आप ज्ञानोविड, नाम तो पता ही है, GYANOVID,
ज्ञानोविड इन्फिनिटी ऐसे साइन बनी होगी, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा आप। टेलीग्राम पे आपको तुरंत मिल जाएगा ज्ञानोविद। और उसमें आपको मतलब सिलेबस आ जाएगा आपका, उसी पे भेजूंगा। और जो नोट्स अभी हम हैं उसमें को भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत मतलब पीडीएफ फॉर्म में बना के और फिर आपको भेज दूं मैं। तो आप, इतना है। और चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे, कुछ जानकारी वाला लगे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।